हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले लास्ट वीडियो किसके रिगार्डिंग थी? लास्ट वीडियो थी अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरएबुड प्लस नेगेटिव और साथ में डब्ल्यू एच वर्ड, ये सब हमने डिटेल से पढ़ा था। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में क्या है? आज की वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके कुछ सेंटेंसेस है, कुछ वाक्य मैंने लिए हैं जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला टेंस क्या है? पहला टेंस है लेखक भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। तो सबसे पहले अपने को देखो, लास्ट में क्या दिया है? ता है। ता है दिया, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस होगा? ये टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसमें कौन सा है ये? देखो, एकदम पॉजिटिव बात की इसने कि भारतीय समाज के लेखक है, वो भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। तो क्या आपको ये नेगेटिव लग रहा है? क्या आपको इंटररोगेटिव लग रहा है? या फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें लेखक। ठीक है, कौन का जब आपको आंसर मिल जाता है, पेश करता है, तस्वीर पेश करता है। ठीक है, कौन पेश करता है? लेखक। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हमने लिखा सबसे पहले द राइटर, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब इसमें करना नहीं है, करता है, ये वर्ब नहीं होगी। इसमें वर्ब है पेश करना, और पेश करना को हम बोलते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, हमने लिखा रिप्रेजेंट। उसके बाद में एस ई एस। कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा? मैंने आपको बताया था कि सी एच डबल एस ओ एक्स आदि के साथ तो ई एस लगता है, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। तो इसमें इसलिए इसमें हमने क्या लगाया? एस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, किसकी बात की जा रही है? भारतीय समाज की तस्वीर। इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट है, भारतीय समाज की तस्वीर। इसमें क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट की जगह द पिक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज की तस्वीर। ये पूरा क्या हो गया? पूरा हो गया अपना ऑब्जेक्ट। आया समझ में? तो सेकंड सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है मैं अंधेरा पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं अंधेरा पसंद नहीं करती हूँ। लास्ट में ती हूँ आ गया, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में है क्या? इसमें देखो नहीं का यूज हुआ। इससे हमें पता लगा क्या? कि हमने पता लगाया कि ये कौन सा टेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गया इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं का हो गया आई। हेल्पिंग वर्ब, अब देखो आई होता है ना, आई हमेशा प्लूरल होता है। तो प्लूरल के लिए डू लगेगा कि डज लगेगा? बताओ, डू और डज में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो हम डू को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? कारण इसका यही है कि डू इसलिए आएगा क्योंकि आई प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए हम क्या क्या लिखते हैं? प्लूरल के लिए हम डू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरे पर नोट, उसके बाद वर्ब आती है। तो करना के सेंस में नहीं, पसंद करने के सेंस में लाइक आ गया। अब थोड़ी ना ऐसे ही एस लगेगा। उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट, डार्कनेस। आया समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले आप सेंटेंस देखो, उसके आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। उसके बाद में आप चेक करो और देखो कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो देखो बीच में क्या है? किससे है। तो किससे, इसका मतलब किससे स्टार्ट हुआ है? अगला सेंटेंस देखिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो किससे मिडल में आया है, मतलब किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड देखो, किससे के लिए हमने लिखा वोम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? देखो आप है, सब्जेक्ट इसमें आप है, आपका मतलब यू, और यू हमेशा प्लूरल होता है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में आती है वर्ब,
और मिलना चाहते हैं, ये इसमें पूरी वर्ब है, तो हमने लिखा वांट टू मीट। तो आप किससे मिलना चाहते हैं, whom डू यू वांट टू मीट। वांट टू मीट का मतलब ये मिलना चाहते हैं। ठीक है, आया समझ में। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ते है आ गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलो ठीक है, उसके बाद में अफ्रीमेटिव है, इसमें उसमें भी कौन सा है, अफ्रीमेटिव सेंटेंस है। तो बर्ड्स, पक्षी, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, बर्ड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ऐसे ही है, तो हेल्पिंग वर्ब उड़ना, उड़ना की क्या हो गई, फ्लाई। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें एस क्यों नहीं लगा या फिर ई एस क्यों नहीं लगा। उसका कारण यही है, मैंने आपको एक नोट लगवा के लिखवाया है कि एस और ई एस, एस और ई एस का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, जबकि बर्ड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक पक्षी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, जिसकी वजह से इसमें एस ई एस का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, लास्ट में देखो ऑब्जेक्ट आता है, तो आकाश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने लास्ट में क्या लिखा, इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं घर जल्दी लौटता हूँ, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। तो ये भी क्या है, अफ्रीमेटिव सेंटेंस है। अफ्रीमेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें है मैं, तो मैं के सेंस में यहाँ क्या आ गया, आई। ठीक है, उसके बाद में आती है वर्ब, और वर्ब में क्या आता है, एस ई एस आता है। ठीक है, लेकिन आई प्लूरल है। लास्ट वाला जो सेंटेंस था उसमें मैंने आपको बताया है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, उसके साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए आई के साथ में देखो रिटर्न वर्ब होगी, लेकिन इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद में देखिए लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, घर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो लास्ट में हमने लिखा आई रिटर्न होम, उसके बाद में जल्दी, ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। लास्ट में क्या आती है, एडवर्ब। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप अपने वतन से प्रेम करते हैं। तो देखिए डू, सबसे पहले देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरवुड सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, मतलब ये इंटरवुड सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमने लिखा डू, हमने डू ही क्यों लिखा, हेल्पिंग वर्ब तो डज भी होती है। देखो इसमें सब्जेक्ट है, जो इसमें सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के अकॉर्डिंग यू क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। इसमें करते हैं ये वर्ब नहीं है, प्रेम करते ये वर्ब है इसमें। ठीक है, तो वर्ब की जगह हमने क्या लिखा, लव। डू यू लव, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो अपने वतन से, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब योर कंट्री। आया समझ में। डू यू लव योर कंट्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अगला सेंटेंस देखिए, प्रदूषण बीमारियों को बढ़ाता है। तो पोल्यूशन इंक्रीजेस डाइजेस। सबसे पहले क्या आता है, देखो अफ्रीमेटिव सेंटेंस है। अफ्रीमेटिव होता क्या, सब्जेक्ट वर्ब में एस ई एस, सॉरी, अफ्रीमेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ई एस, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। यही तो होता है अफ्रीमेटिव का, और लास्ट में एडवर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रदूषण। तो सबसे पहले हमने लिखा पोल्यूशन, क्या लिखा, पोल्यूशन। उसके बाद में आती है वर्ब, वर्ब है बढ़ाना, और बढ़ाने को कहते हैं इंक्रीज, हमने लिखा इंक्रीज। लास्ट में देखो एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, इनमें से कोई नहीं है, लास्ट में ई है, इसलिए हमने क्या लगाया, एस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है बीमारियां, बीमारियों को, तो हमने लास्ट में लिखा डाइजीज। तो क्या बना सेंटेंस, पोल्यूशन इंक्रीज डाइजेज। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो ये इंटरबुड सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब डू डज में से हमने डू क्यों लगाई, क्योंकि देखो आपका मतलब यू, सब्जेक्ट क्या इसमें आप, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगाई है, हेल्पिंग वर्ब डू लगाई है, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ में डू लगेगा। फिर लिखते रहे सब्जेक्ट, फिर लिखा हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विश्वास करना मतलब बिलीव। ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें भाग्य इन फैट। तो सेंटेंस क्या बना, डू यू बिलीव इन फैट। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है हर्षिता हमेशा शाम को खेलती है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हर्षिता। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिखा, उसके बाद में हमने लिखा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑलवेज यहाँ पर अच्छा सेंस दे रहा है, अच्छा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बीच में लिखा है। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें खेलना, और खेलना को हम कहते हैं प्ले। तो हर्षिता, हर्षिता सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, इसमें एस एस ऐड कर दिया। एस एस में ऐसी क्यों लगाया, क्योंकि देखो लास्ट में वाई है, तो वाई है इसलिए इसमें क्या लगाया, इसमें एस लगा दिया। शाम को, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और हमने लास्ट में लिखा इन द इवनिंग। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में देखो 10 का देखिए। दीपक सर अनुशासित बच्चों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने लिखा दीपक सर। उसके बाद में, उसके बाद में आती है वर्ब, वर्ब में एस ई एस, वर्ब है इसमें प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करना है प्रेज होता है, प्रेज प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। ठीक है, उसमें हमने एस लगा दिया क्योंकि लास्ट में देखो ई है और दीपक सर मतलब ये सिंगुलर हो गया, तो हमने इसमें एस लगा दिया। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है अनुशासित बच्चे, अनुशासित बच्चों की तो प्रशंसा की जा रही है, तो हमने लास्ट में लिखा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अनुशासित, देखो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और जब इसमें ईडी लग गया है, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स मतलब अनुशासित बच्चे। अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस है माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। सबसे पहले देखिए कौन सा सेंटेंस है, आप भी सोचो मेरे साथ में, पहले मेरे सेंटेंस बोलने से पहले आप खुद अपने नोटबुक में करके रखो, बाद में मैच करना कि आपका सही होता है कि नहीं। ठीक है, इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें माँ है, तो माँ हमने सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा मदर। उसके बाद में आता है वर्ब, वर्ब है इसमें प्रेम करना, तो प्रेम करना के सेंस में हमने लिखा लव। ठीक है, और मदर सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है तो इसमें एस ई एस का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, एस ई एस का प्रयोग होगा। हमने देखो लास्ट में लव है, इसमें लास्ट में ई है, तो हमने इसमें एस और ऐड कर दिया। तो मदर लव्स, लास्ट में देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने बच्चे। इसमें देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट है अपने बच्चों से, तो हमने लास्ट में लिखा हर चिल्ड्रन। ठीक है, 12 का देखिए अब। 12 में है हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो वी गो, देखो वी सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा वर्ब, वर्ब में देखो एस ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि वी प्लूरल होता है, तो इसलिए इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है इसमें विद्यालय, तो विद्यालय, विद्यालय के लिए हमने लिखा है गो टू स्कूल। उसके बाद में लास्ट में क्या आती है, एडवर्ब एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे। अगला सेंटेंस देखिएगा। क्या आप प्रतिदिन पूजा करते हो। तो सबसे पहले देखो इंटरबुड सेंटेंस है, इंटरबुड सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आती है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी, डू। डू ही क्यों लिखी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है आप, सब्जेक्ट क्या है इसमें आप, और आपको हम क्या लिखते हैं, आपको हम लिखते हैं यू, और यू हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए हमने क्या लिखा, डू। ठीक है, सबसे पहले हमने डू लिखा, फिर आता है सब्जेक्ट, हमने यू लिखा है। उसके बाद में आती है वर्ब, और वर्ब है इसमें पूजा करना, पूजा करने को कहते हैं वर्शिप। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, और ये प्रतिदिन एवरी डे, ये क्या हो गई, इसकी एडवर्ब हो गई है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा, समझ में तो आ रहा है ना।
आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या किसान खेत में हल नहीं जोतता है? अब देखो ये इंटरवुड भी है और नहीं आ गया मतलब नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हमने समझा कि इंटरवुड और नेगेटिव दोनों साथ में है और ता है लगा मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो फार्मर किसान इसमें सब्जेक्ट है इसलिए डज का यूज हुआ है, सिंगुलर है ना, द फार्मर, तो सिंगुलर के साथ में डज लगता है। सब्जेक्ट हो गया द फार्मर। तीसरे नंबर पर नोट आता है, हमने नोट लिखा। उसके बाद में हल जोतना, हल जोतना ये पूरा क्या हो गया, क्रिया हो गई, तो इसको बोलते हैं प्लो। ठीक है, डज द फार्मर नोट प्लो, लास्ट में क्या हो गया, खेत में, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगला सेंटेंस देखिएगा, आप कहाँ रहते हो? तो कहाँ रहते हो ये कौन सा सेंटेंस हो गया है? ये सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस है। और जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड हमने लिखा वेयर, कहाँ के सेंस में हमने लिखा वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब डू क्यों लिखी, क्योंकि यू के लिए क्या आएगी, डू। ये सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब हो गई लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कविता और काजल गाना गाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कविता और काजल क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो कविता एंड काजल हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, वर्ब है इसमें गाना। तो गाने के लिए क्या आ गया, सिंग। एस एस आई एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, एस आई एस का प्रयोग क्योंकि कविता और काजल क्या हो गए, प्लूरल। और एस आई एस का यूज प्लूरल के लिए नहीं होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गाना। तो ए सॉन्ग, काजल एंड कविता, सॉरी कविता एंड काजल सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, परिधि घर पर क्यों नहीं पढ़ती है? अब देखिए क्यों आया बीच में, मतलब इंटरवुड है और नेगेटिव भी हो गया। बीच में क्यों आया, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। तो क्यों के लिए हमने लिखा वाई, वाई लिखने के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और देखो घर, परिधि, परिधि इसमें सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगा दिया। तीसरे नंबर पर हमेशा नोट आता, हमने नोट लिखा। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट परिधि, परिधि लिखा। उसके बाद में आती है वर्ब, वर्ब है इसमें पढ़ना। तो पढ़ने के लिए हमने लिखा स्टडी। फिर है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो घर पर क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया मतलब एट होम, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या आप मेरा होमवर्क कर सकते हैं? कौन सा सेंटेंस होगा, इंटरव्यू। आप खुद से कोशिश करिएगा पहले, उसके बाद ट्राई करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो होमवर्क कर सकते हैं मतलब सकना के सेंस में मॉडल लगेगा, और मॉडल के साथ में आप मॉडल और हेल्पिंग वर्ब दोनों आप यूज़ नहीं कर सकते एक साथ। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखा है, मॉडल लिख दिया सीधा, कैन। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हमने, आपकी जगह हमने लिखा यू। फिर क्या है इसमें क्रिया, क्या है इसमें क्रिया है करना। ठीक है, सकना नहीं है, करना है। तो करने के सेंस में हमने लिखा डू। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा होमवर्क। तो माई होमवर्क हमने लास्ट में लिख दिया। क्या आप मेरा होमवर्क कर सकते हैं, कैन यू डू माई होमवर्क। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। वो तो सभी के होते हैं, सभी के होते हैं ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें मेरे मम्मी पापा, ये पूरा क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले लिखा मम्मी पापा के लिए हमने लिखा पेरेंट्स, माई पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ आर पे हेल्पिंग वर्ब मत समझना आप, कभी सोचो कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब लग गई यहाँ पर, नहीं। आर का मतलब होता है वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे। तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो माई पेरेंट्स आर वेरी गुड। ठीक है, जैसे और भी सेंटेंस है, जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम दीपक है। ठीक है, तो माई नेम इज़ दीपक, तो उसमें देखो इज लगा है, वो इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है के सेंस में लगा वो,
किसके सेंस में, है के सेंस में क्या लगा है, वो इज लगा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है, वो वर्ब है। ठीक है, ये देखो अगला सेंटेंस, मेरे पास 2 बाइक हैं। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास 2 बाइक है, तो आई हैव लगेगा, है के सेंस में आई हैव। मैं कहूँ कि चलो आगे एक सेंटेंस मैंने एक और लिया है, दोनों सेंटेंस ही देख लेते एक साथ। तो पहला सेंटेंस है मेरे पास 2 बाइक है, तो है के सेंस में हमेशा आई हैव लगा। मैं कहूँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मेरे पास ये है के सेंस में हमेशा आई हैव लगेगा। ठीक है, अब ये मत समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्यों लगाई गई। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है के सेंस में मैंने लिखा है आई हैव। ठीक है, आई हैव 2 बाइक्स, मैंने कहा मेरे पास 200 रुपये, तो आप क्या कहोगे, आई हैव 200 रुपीज। मैं कहूँ कि मेरे पास 2 कार हैं, तो आप क्या कहोगे, आई हैव। पहले तो अपन को क्या लिखना है, आई हैव, सबसे पहला काम तो ये, आप ये लिखो, आई हैव 2 बाइक्स, आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 बाइक है, मेरे पास 2 कार है। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसमें क्या लगेगा, उसमें हमेशा आई हैव का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, आगे देखिए, चलो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको मैंने जितने भी सेंटेंसेस करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।